हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को कैसे बनाते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पीएन जंक्शन कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये जंक्शन को प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी या लेबोरेटरी में या कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको क्या करना है, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है उसको प्यूरिफाई करना है, उसका क्रिस्टल ग्रोथ कराना है, सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ। एक बार आपने वो कर लिया, आपको उसको क्या करोगे, उसको आपको स्लाइसेस में काटना है जो एक डिस्क के फॉर्म में या प्लेट के फॉर्म में आता है, जिसका साइज अराउंड सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ऐसे वाले साइज के होते हैं और देखने में भी बिल्कुल कंप्लीटली एक सीडी या डीवीडी जैसा ही दिखता है। तो उस वेफर को हम लोग क्या करेंगे, डायोड बनाने के लिए पहले उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, मतलब उसमें डॉपिंग करेंगे। उसमें कैसा डॉपिंग करेंगे, पेंटावेलेंट डॉपिंग करेंगे। एक बार आपने उसको एन टाइप बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको एक डिस्क लिया, ठीक है, उस डिस्क को मैंने क्या किया, एक छोटे से सर्कुलर डिस्क में उसको काट किया। एक बार देखिए, ये पूरे डिस्क एन टाइप का है। अभी मैं उसी का ही किसी भी जोन में क्या करूंगा, पी टाइप बनाने के लिए डॉपिंग कर दूंगा। वो एक अलग प्रोसेस है, उसको लिथोग्राफी प्रोसेस बोला जाता है। उसके लिए भी हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे वो कैसे होता है। पर अभी जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई भी वेफर लेंगे, वेफर को हम पूरे वेफर को हम लोग क्या करेंगे, एन टाइप बना लेंगे। उसके बाद उसका किसी भी जोन में उस वेफर को हम लोग क्या कर देंगे, पी टाइप डॉपिंग कर देंगे। तो एक जोन पी टाइप हो जाएगा, एक जोन एन टाइप हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेंगे और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेंगे और फाइनली इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ऐसे नहीं बनाया जाता है और ऐसे पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा। एक सी सबस्ट्रेट को एक बार उसको एन टाइप बना लेंगे कंप्लीट को, उसके बाद किसी भी जोन में हम लोग इसको अगर पी टाइप बना देंगे तो वही बन जाएगा, एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा उसके अक्रॉस, और यही ऐसे जंक्शन काम करेंगे। ओके, आप लोगों ने क्या बना लिया, अभी एक पीएन जंक्शन बना लिया। आप क्या करोगे, एन टाइप किया, उसके बाद आप लोगों ने इस पूरे को एन टाइप किया, एक स्पेसिफिक पार्ट को आपने क्या कर दिया, पी टाइप बना दिया। तो आपने पीएन जंक्शन क्रिएट कर दिया। अभी इसको डायोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वायर्स को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी वायर्स कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है एक ओमिक स्लैश नॉन ओमिक कंटेक्ट। अगर वो जो आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया, उसके लिए आपको कुछ रूल है, कुछ कैलकुलेशंस है, उसको आपको चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे जगह वायर लगा दिया, अगर आपको ओमिक जरूरत पड़ा, आपने नॉन ओमिक जगह पे कांटेक्ट लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, डायोड नहीं बनेगा या डायोड बन जाएगा। तो एक अलग टाइप ऑफ जंक्शन है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। उसको शॉर्टकट जंक्शन बोला जाता है। अभी ये देखिए, मैं क्या करूंगा, मुझे ओमिक जंक्शन चाहिए। ओमिक मतलब क्या है कि ओमिक ओम्स लॉ को फॉलो करे। मींस अगर आप वोल्टेज लगाओगे उस जंक्शन में करंट्स बढ़ना चाहिए। पर अगर डायोड की आप बात करो इस जंक्शन की, ओके, तो इसमें ओमिक नहीं होता है, नॉन ओमिक होता है। अभी अगर मुझे इस वाले पे सिर्फ क्या है, नॉर्मल एक कंटेक्ट वायर चाहिए, और मुझे इसमें जो कंटेक्ट होगा मेटल सेमीकंडक्टर, वो मुझे ओमिक चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें ओमिक कनेक्शन कर दिया तो आप क्या कर पाओगे, इसको कनेक्ट कर पाओगे और इसको एज ए डायोड यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस कंटेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, कुछ टेक्निक्स है जो कंपनियां यूज करते हैं, और इन फ्यूचर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कैसे उस पॉइंट को चूज किया जाता है। तो आप जब भी कांटेक्ट कराओगे, ये चेक करते हैं कंपनी की एक जंक्शन ओमिक बन रहा है या नॉन ओमिक बन रहा है।
अगर ये जंक्शन ये कांटेक्ट ओमिक होगा तो क्या करेंगे, उसी कांटेक्ट पॉइंट को ये सोल्डर कर देंगे और वायर को एक्सटेंड कर लेंगे। फाइनली इधर ये वायर को छोटे वायर से एक्सटेंड करेंगे, इधर से फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ वायर में भी, इधर जो ये वायर यूज करेंगे गोल्ड करेंगे या सिल्वर या कोई भी प्लेटिनियम, ऐसे कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करते हैं इन जनरल कोई भी सेमीकंडक्टर में कांटेक्ट बनाने के लिए। और ये इस पॉइंट एन टाइप में भी वो लोग सेम ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आपने अगर इन दोनों को कांटेक्ट लिया और ऐसे पॉइंट से कांटेक्ट लिया जहां आप लोगों को ओमिक कांटेक्ट मिल गया, तो आपने क्या बना लिया, डायड बना लिया। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर को पहले आपको क्या करना है, एन टाइप में डोप करना है। उसके बाद किसी भी जोन में आप क्या करोगे, उसमें पी टाइप डोप कर दोगे। एक बार डोपिंग हो गया उसके बाद और एक चैलेंज है कांटेक्ट लेने के लिए। आपको कौन सी कांटेक्ट लेना पड़ेगा, ओमिक कांटेक्ट। ओमिक कांटेक्ट के लिए आपको एक सुइटेबल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें कोई गोल्ड या प्लेटिनम नॉन कोरेसिव वायर से आप इसमें क्या करोगे, कांटेक्ट लेके सोल्डरिंग वगैरह करोगे। और फाइनली एक बार आपने इसको नैनो वायर या माइक्रो वायर, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वायर से ये सब सोल्डरिंग होता है। उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ से कोई भी कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब वायर से बाकी आप एक्सटेंड कर लोगे। और इस वाले जोन को आप हमेशा देखते हो, डायोड हो गया, आईसी हो गया, हमेशा एक काले पैकेज में आता है ताकि ये सारे इंटरनल कंपोनेंट को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायोड बनाने के लिए। एक बार आपने ओमिक कांटेक्ट कर लिया तो आपके क्या बना लिया, डायोड बना लिया। एक बार डायोड बना लिया तो आपका ये सिंबल है P और N, एक ट्रायंगल और एक स्ट्रेट लाइन। जो ट्रायंगल के, जो ये डेल्टा भी बोल सकते हो, ट्रायंगल भी बोल सकते हो। ट्रायंगल वाला पाइप क्या होता है, N टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्ट्रेट वाला एक लाइन वाला पार्ट है ये आपके P टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए, ये भी है P टाइप होल्स ज्यादा है, और ये हो गया आपके डिप्लीशन लेयर। और ऐसे भी आप डायोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी आप कोई भी पैकेज देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, ये सारे कुछ काला होगा, इधर एक व्हाइट डॉट होगा। जहां भी एक व्हाइट पैच होगा, इसको आप लोग एन टाइप बोल लोगे, इसको आप पी टाइप बोल लोगे, डिपेंडिंग अपॉन द डायोड। कभी कभी आप अगर कुछ डायोड देखोगे पूरे रेड कलर का है, अगर ये पूरे रेड कलर या ऑरेंज कलर का है तो राइट साइड में एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ होगा। अगर वो ब्लैक लाइन एन टाइप रिप्रेजेंट करेगा, पी टाइप दूसरे साइड पी टाइप रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे एक डायोड को आप लोग पहचान सकते हो। और इन सर्किट, जब भी आप सर्किट में देखोगे, इसको इस सिंबल से ही देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। तो मैंने जस्ट एक लिया था कि आपने एक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें एक आपने क्या बनाया, कांटेक्ट बनाया। अगर ये कांटेक्ट ओमिक है तो ये कैसे, ये एक नॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर लिया और आपने एक कांटेक्ट लगाया और ये कांटेक्ट हो गया नॉन ओमिक, मतलब ये ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, तभी ये क्या बन जाएगा, एक बन गया मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। और ये अगर आपने एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बना लिया तो आप एक नया डायोड बना लोगे, उसी को ही बोला जाता है शॉटकी डायोड। तो बहुत टाइप ऑफ डायोड्स है, उसका एप्लीकेशन के हिसाब से हमें कभी नॉर्मल डायोड यूज करेंगे, कभी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जीना डायोड यूज करेंगे, कभी टनल डायोड यूज करेंगे, कभी फोटो जैसे एलईडी हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, कभी फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल्स हो गया। तो ऐसे ही करके बहुत टाइप ऑफ क्या है, डायोड्स है, जहां एक ही जंक्शन है और हमेशा वो क्या होता है, यूनि जंक्शंस होते हैं। तो ऐसे करके बहुत डिवाइस बना सकते हैं, पर जो नॉर्मल प्रोसेस है यही है कि आप एन टाइप सबस्ट्रेट लोगे, उसमें डोपिंग करोगे और फाइनली इसमें वायर कनेक्ट करोगे। तो अगर एन और पी टाइप मटेरियल रहेगा और उसमें नॉर्मल ओमिक कांटेक्ट आपने कर लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल डायोड बन जाएगा। अगर आपने एक सेमीकंडक्टर लिया और उसने आपने एक कांटेक्ट लिया और वो कांटेक्ट पॉइंट अगर नॉन ओमिक कांटेक्ट पॉइंट बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड बन जाएगा। और वो डायोड होता है मेटल सेमीकंडक्टर डायोड, और ये बन जाता है शॉटकी डायोड। तो ऐसे ही करके हम लोग डायोड बनाते हैं, या कोई भी ट्रांजिस्टर में ये हमेशा ओमिक और नॉन ओमिक कांटेक्ट की बहुत जरूरत वाला जानकारी आपको रखना है कि अभी कोई भी आप सिलिकॉन चिप बनाओगे, अगर आप उस चिप से आपको कनेक्शन लेना है तो हमेशा आपको नॉन ओमिक कांटेक्ट ही लेना है। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है।
ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, पर फिर भी आपको बेसिक्स जानने के लिए कैसे काम करता है मैंने आपको कोशिश किया थोड़ा समझाने के लिए। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बोला समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू।